हेलो लियो, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कैसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके लिए, ठीक है, 2026 में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, सन एंड स्टार। तो ये आपका मेन कार्ड है, ठीक है। तो ये 2026 की आपकी मेन एनर्जी आपकी टर्निंग पॉइंट में रहेगा। आपको हर चीज़ ना 2026 में नहीं मिलेगी, पर मेन एनर्जी जो आपकी रहेगी ना, आपका पूरा फोकस, आपका गोल सेट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है अभी भी आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं, बट आपका क्या मेन फोकस है, मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कैसे कैसे अचीव करनी है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी प्लानिंग आप 2026 में करने वाले हो। और कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपकी प्लानिंग कुछ 4 ईयर 5 ईयर्स वाली रहने वाली है, कि अभी से मैं खुद को कहाँ देखता हूँ, क्या करना है। और जिस तरह से सन एंड मून्स आपका सबसे मेन, आपका मेन पर्पस जो आपके अंदर एक चीज चल रही होगी ना, एक वर्ल्ड जो आप लेके कैरी करने वाले हो, वो है बैलेंस। सन एंड मून दोनों आए हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्या, बैलेंस। और आपका आपका मेन फोकस क्या होगा, आपके गोल पर, आपकी आपकी ड्रीम्स पर, या आप जो बनना या करना चाहते हो उस पर। तो सबसे प्यारा कार्ड आपके लिए जो आया है, सन एंड स्टार्स। आप पता है, आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो लाइफ में जो सिर्फ एक लौता है, समझ रहे हो। सन एक है, मून एक है, हजारों के बीच में, जो हजारे जो स्टार्स हैं उनके बीच में आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाने का एक बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा साल है, ठीक है। आपका पूरा ध्यान अपना उस पे रहेगा, अपने करियर पे, खुद को बनाने पे, ठीक है, खुद को आगे लेके जाने पे, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए, ठीक है। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ आपके लिए। यह आपका कार्ड है। लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं, ट्रेडिशनल टैरो से क्या आपके लिए खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। फोर ऑफ कप्स, ओके। ठीक है, द चैरियट, वाओ वेरी गुड। ओ माय गॉड, द फोर ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी है द मून। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है ना, जब हमें कुछ लाइफ में चाहिए होता है या हमें कुछ मिल रहा होता है, यूनिवर्स भी देता है, हमें बहुत कुछ देता है लाइफ में। हमने सोचा भी नहीं होता, हमारा तो ध्यान भी नहीं होता, पर यूनिवर्स एक ऑफर लेके आ जाता है हमारे पास। तो ऐसा लग रहा है कि 2026 में आपकी तरफ एक बेहतरीन ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद पहले तो आप इंटरेस्टेड ना हो, या आपका ध्यान उस पर बहुत जाए ना, या आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हो एक्चुअल में। बट एक्चुअल में आपके लाइफ में बहुत तेजी से चीज़ें होने वाली हैं 2026 में, ठीक है। देखो, लाइफ में चीज़ें तेजी से होने वाली, बट आपको क्या करना है, पेशेंस रख के चलना है। कुछ ऐसी चीज़ें हिडन है आपसे जो बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, वो अनफोल्ड होगी 2026 में, ठीक है। और आप हो सकते हो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, या काफ़ी ज़्यादा ऐसे कि आपने अपने इमोशंस में डूब जाता ना इंसान, अपने इमोशंस में डूब जाता। मतलब अगर कहूँ तो हम खुद के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और काफ़ी इमोशनल भी हो जाते लाइफ में चीज़ों को लेकर, ठीक है। कार्ड्स बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन है, बट प्रॉब्लम क्या है कि शायद आपको ऐसा फील हो सकता है स्टार्टिंग में, मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर ये सब, ये ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स जो आ रही है, मैं रेडी नहीं हूँ शायद। या फिर आपको पहले, आपको बिल्कुल अभी कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है भी ना, तो आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। आप समझ सकते हो आपके लाइफ में या थोड़ा बहुत तो हिंट आपको अब मिल गया होगा दिसंबर के मंथ में, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि तुरंत कुछ नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है। तो जो कहते 2026 का जो ट्रेलर है ना, वो दिसंबर में दिख जाता है क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगी आपसे, कि या तो आप में से काफ़ी लोग को थोड़ी बहुत भनक लग गई है कि क्या होने वाला है एक्चुअल में, या कुछ लोग ऐसे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी जिसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा, और वो अचानक से आपकी ज़िंदगी में एंट्री होंगी। प्रपोजल, ऑफर, करियर में, जॉब में, मैरिज में, एनीथिंग, रिलेशनशिप्स में, कुछ किसी भी चीज़ में, कुछ भी। पर कुछ बहुत अचानक पॉपअप होगा आपके लाइफ में, आपने सोचा नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है।
एंड बता लाइफ में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी जब मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऑफर आया, आपको जॉब मिल गई, जॉब के अंदर भी चले गए, मतलब बहुत ही सडन चीज़ें हो गई और हमने सोचा भी नहीं था और अचानक से ज़िंदगी चल पड़ी। ठीक है। प्लस ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि बस बाहर चीज़ें चीज़ें भाग रही होंगी, बढ़ रही होंगी, अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस। पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको 2026 में। 2026 में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पेशेंस की, राइट? क्योंकि हमें नई चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना, वहाँ अडेप्ट करना, फ्लेक्सिबल होना उन चीज़ों के लिए, ठीक है, टाइम लगता है। इतना आसान नहीं होता कि हम किसी नई चीज़ों में आसानी से ढल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ के लिए, मतलब कोई चीज़ आ भी गई ना, मान लो कोई ऑफर आ गया, एक्साइटेड हो जाना, ओ माय गॉड ये होने वाला है मेरे साथ, ये नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं, एकदम पागल नहीं होना उसके पीछे कि मैं मेरी लाइफ में ये आने वाला, ओ माय गॉड वाला सीन नहीं होना चाहिए। या मुझे ये मिल गया, ओ माय गॉड मेरी तो किस्मत ही खुल गई, या मेरी तो, अगर कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है ना, उसका कोई ना कोई कनेक्शन आपसे होता है। ठीक है, पहली बात। और शायद वो डेस्टाइंड होती है, जो भी डेस्टाइंड है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अब जो डेस्टाइंड है उसमें कार्मिक चीज़ें थोड़ी सी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हमेशा हर चीज़ के लिए कि बहुत एक्साइटेड हो, ओ माय गॉड ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में मे भी अच्छी हो सकती, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि बहुत एक्साइटमेंट दिखाना किसी चीज़ को लेकर, वो बाद में क्या होता है, आपका एक्साइटमेंट ख़त्म होता है। क्यों? जैसे आप एक्साइटेड हो गए ना, वो पेशेंस आप लूज़ करने लगते हो चीज़ों को लेकर। और मैंने क्या कहा आपको, एक बेसिक बात याद रखना, पेशेंस, बैलेंस, ये बैलेंस एंड पेशेंस। बाकी तो आप अच्छा कर ही लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। बट फिर भी 4 ऑफ वैंस, न्यू इवेंट्स लाइफ में होना, ठीक है, मैरिज पक्की होना, मैरिज होना, ठीक है, कोई बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कोई इवेंट होना, मतलब कोई बहुत बड़ा इवेंट भी आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके करियर को लेके, ठीक है, कुछ भी, कोई सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में, ट्रैवल, आप अब्रॉड जाना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है आपको 2026 में मिल सकती है। ठीक है, बड़ी होंगी और हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी हो, जिसमें आपको समय ही ना मिले, अपने इमोशंस में झांकने का भी समय ना मिले, टाइम ही ना मिले परखने। इसीलिए कहा बैलेंस और पेशेंस ये आपके साथ चलना चाहिए, चाहे लाइफ में जो भी तफरी चल रही हो, जो भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। फॉकिना रोड, यस, डिसीजन मेकिंग, बहुत बड़ा डिसीजन। जैसा डिसीजन होगा वैसी ज़िंदगी आपकी फ्यूचर में आपको दिखाई देगी बनते हुए। आपके पास ऑफर आ रहा है, आपके पास प्रपोजल आ, इट्स अप टू यू, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, पर आपका डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा और आपका डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा आपके आगे की ज़िंदगी। आपके लाइफ में ऑलरेडी 2026 में टर्निंग पॉइंट साफ साफ कार्ड आ गया है कि फॉकिना रोड है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, क्या करना है। आपका डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है, आपको बहुत सोच समझ के चलना है। पर मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का कार्ड्स आपके आए हैं, एक सही डिसीजन, और आपका डिसीजन अभी की खुशी पे नहीं होगा। एक बात और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो डिसीजन होगा वो आपकी अभी टेम्परेरी की खुशी पे आप नहीं देखोगे, आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख के सोच के फिर अपना डिसीजन लोगे कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या अच्छा क्या ज़रूरी हो सकता है। या आप कैसे लोगे, आप लॉन्ग टर्म देखोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कितना अच्छा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, आपको सूट करेगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोगे डिसीजन अपना। तो यस, यूनिवर्स प्लीज गाइड पे, सी द सैक्रिफाइस द कार्ड, पेशेंस, बैलेंस, सैक्रिफाइस, ओके, अबंडेंस, यस, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपके जो स्टार्टिंग के कार्ड्स आए वही साफ साफ दिखा रहे हैं आपके लाइफ के अबंडेंस, बट आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। ओल्ड सेल्फ को सैक्रिफाइस करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी न्यू लाइफ में जा रहे हो या लाइफ में कुछ न्यू थिंग हो रही है, जो कि हम न्यू लाइफ में काउंट करेंगे उसको, ठीक है, हमारा तो हर दिन न्यू लाइफ की तरह होता है कि आज हम जिंदा है, वाओ थैंक यू गॉड आज हम जिंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा साल आ रहा है, न्यू लाइफ में काउंट होगा। क्या आप अपने न्यू लाइफ के लिए आपकी जो पुरानी सेल्फ है, ठीक है, जो आपको बहुत ऐसी कुछ चीज़ों में, स्पेशली ऐसी कुछ चीज़ों में जहाँ पे वो आपको सपोर्ट नहीं करती,
ठीक है। जहाँ पे आपको पता है मैं गलत चला जाता हूँ या गलत कर देती हूँ और जिसकी वजह से मुझे फिर भुगतना पड़ता है, ठीक है, उसको अगर बाय बाय कह दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। पर यार कुछ तो ऐसा है जो आप सेक्रीफाइस करोगे। पर हमेशा ये कहा गया है कोई भी सेक्रीफाइस ना कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। आप उसके बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ पाते हो, आपको मिलेगा। इसलिए मैंने कहा बहुत समझदारी से डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ अभी की खुशी को देखते हुए नहीं लोगे, आप अपने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को देखते हुए कोई डिसीजन लोगे अपनी ज़िंदगी में कि क्या ये ज़रूरी है या अच्छा रहेगा मेरे लिए लॉन्ग टर्म में। ऐसे लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। चैनल, ओके, स्टेबिलिटी, ओके, हीलिंग, वाओ। ये पीरियड आपके लिए हीलिंग का रहने वाला है, ठीक है। हीलिंग का पीरियड रहेगा ये आपके लिए। और स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, हो सकता है ज़रूरी नहीं फाइनेंसेस और करियर को लेके हो। ये स्टेबिलिटी आपके जीवन में, मे बी फीमेल देख रही है तो कोई मेल की तरफ से आपको मिल सकता कमिटमेंट इस समय पर, इस साल में। बट ये स्टेबिलिटी ऐसी है कि आप ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ जो अभी तक उथल पुथल थी, जिसका कोई ठिकाना नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना, वो स्टेबिलिटी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही। और आप हील हो रहे हो, हीलिंग एनर्जी आप चैनल कर रहे हो, ठीक है। आप उन लोगों की मदद कर रहे हो या उन लोगों को सुन पा रहे हो जो अपनी बातें नहीं कह पाते। ऐसे इंसानों में भी आपको देखो, ये तो बेजुबान जानवर है जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, बट आप इनको समझ पा रहे हो। पर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जिनकी अनकही बातें, जो आपको नहीं, वो किसी को बोलते नहीं, वो किसी से कह नहीं पाते, बट आप उसको सुन सकते हो, उसको सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। आप दूसरे की तकलीफों को देख रहे हो, समझ रहे हो बिना बोले उनके। ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक। साथ ही साथ यहाँ चैनल मैसेज है। चैनल में आपको ना, फिलहाल तो ये एनिमल एनर्जी है जिसमें इनकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी होती है, और ह्यूमंस में कहते हैं आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी है, राइट। तो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी लियोस, ठीक है। और साथ ही साथ आप हीलिंग भी आपकी होगी। आप भी अगर हीलिंग का काम करते तो वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और फाइनेंशियली वाइज या ग्रोथ वाइज या स्टेबिलिटी आपकी लाइफ की बात की जाए तो वो भी आते हुए दिखाई दे रही है आपके जीवन में, ठीक है। या ट्रैक करे, एंड द क्राउन एंड द थ्रॉन, ये तो इग्नोर ही नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जैसे राजा एक ही होता है, सन एक ही होता है, मून एक ही होता है, वैसे आप भी एक ही हो अपनी लाइफ में। अब मैं सबकी जर्नी की बात नहीं कर रही, मैं सारे लियोस की, आपकी अपनी अपनी जर्नी में, अपनी अपनी लाइफ में जिनसे जिनसे आप मिलते हो, ठीक है, मैं उनमें से बात कर रही हूँ कि यू आर द किंग, अ क्वीन, राइट। तो ये चीज़ें ना आपको मिलेगी, ठीक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेसिंग वाला ईयर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये ईयर आपको चीज़ों से थोड़ा डिटैच भी कर दे, पॉसिबल है कुछ लोगों को, सबको नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ों से डिटैच होना पड़े। डिटैच वर्ड क्यों बोल रही हूँ, सैक्रिफाइस है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हो, कोई चीज़ सैक्रिफाइस करो, याद रखना वो कभी खाली नहीं जाता। यूनिवर्स काउंट करता है उसको, उसको वो नज़रअंदाज नहीं करता। वो हर चीज़ को, वो कर्मा वर्मा सबको काउंट करता भाई, उससे कुछ नहीं छूटता, इससे कोई बच ही नहीं सकता। तो आपको जो सेक्रीफाइस होगा ना, वो भी आपको डबल ट्रिपल होके वो चीज़ आपको मिलेगी लाइफ में, जो कि यूनिवर्स उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। आपका सेक्रीफाइस करना वो अप्रिशिएट करता है, क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद ही है लोगों को चीज़ों से डिटैच करना और मोक्ष की तरफ ले जाना, ठीक है। इसलिए डिटैच भी हो सकते हो नेक्स्ट ईयर। तो बुरा मत मानना कि मुझसे ये चीज़ छिन रही है, रोना या फिर ये परेशान होना कि मुझसे तो ये, मेरे साथ तो ये हो गया, आपने कहा था बहुत अच्छा साल जाएगा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा होते हुए। सब्र, मैंने शायद आपको पेशेंस के लिए नहीं कहा क्या? ओके, ये तो भाई लियोस, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। वो आप रख के चलो। अगर पेशेंस की बात मैंने नहीं की, पर बैलेंस पेशेंस ये मस्ट है, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक। और यस, चीज़ अच्छी होंगी, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, दैट्स इट।
अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।